अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 31। माँ, मामा जी के आगमन की बेला हो रही है और आप अभी तक सोई हैं। सूरज की किरणों से प्रतिस्पर्धा लगाती विन्या किरणों को मात देकर बालकनी में उसके स्वागत के लिए काफी देर से खड़ी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि अंजना, जो अब तक किचन में मामा जी के नाश्ते को लेकर खटर पटर प्रारंभ कर देती थी, वो अभी तक किचन क्या कमरे से भी बाहर नहीं आई है। यह ख्याल आते ही विन्या त्वरित से अंजना के कमरे को भागी। माँ, मामा जी के आगमन की बेला हो रही है और आप अभी तक सोई हैं। अंजना के कमरे की दरवाजा धीरे से खोलकर और विन्या ने देखा कि अंजना अभी तक लिहाफ के अंदर ही आंखें बंद किए हुए है। उसका चेहरा शांति से भरा हुआ था, जैसे कि वह अपने मनपसंद ख्वाब की दुनिया में विचरण कर रही थी। स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटा, क्षीण सी आवाज में अंजना कहती है। आप मान गई माँ, बच्चों की तरह उछलती और ताली बजाती हुई विन्या कहती है। अभी ही तुम्हारा ये शो तुम्हारे ही हाथों कत्ल होकर फ्लॉप हो जाएगा। अंजना हल्के से मुस्कुराकर विन्या से कहती है। उसकी आवाज में खेलने का आनंद और उसकी मुस्कान में दोस्ती और चुपके से बदले गए मन के खुमार का एहसास था, जिससे उनका आपसी संबंध और भी मजेदार और दिलचस्प हो रहा था। बेटा, तुम बहन कहाँ है? दरवाजे पर विन्या को देख प्रहलाद मामा जी पूछते हैं। आप अंदर तो आइए, वो जगी नहीं है अभी, विन्या बताती है। इतने सालों से वो बिना नागा मेरे आने से पहले ही जग रही है। स्वास्थ्य वगैरह ठीक है ना? प्रहलाद मामा जी के चेहरे पर चिंता और व्याकुलता का साम्य था, जो उनकी परेशानी पर दिख रहा था। उनके चेहरे पर विचारों से भरी संवेदना उभर आई थी और उनकी बेचैनी बिना किसी शब्द के भी गहरी अंतरंग भावनाओं को अभिव्यक्त कर रही थी। प्रहलाद मामा जी अपनी सीमाएं जानते थे, इसलिए हाथ में मुड़ा अखबार विन्या के हाथों में थमाते हुए कहते हैं। बेटा, यह अखबार रख लो, मैं कल आऊँगा। बहन का ध्यान रखना और हो सके तो मेरे नंबर पर एक संदेश छोड़ देना, और कोई ज़रूरत हो तो याद करना। मामा जी का व्यवहार अपनी बहन के प्रति जिम्मेदारी से भरा हुआ था। उनके वचन में आशीर्वाद की भावना झलक रही थी। चाय है या शरबत? अंजना बड़ी बुआ चाय का सिप लेती हुई जोर से चीखती है। क्या हुआ बुआ जी? विन्या लगभग दौड़ती हुई बुआ के कमरे में आती है। गाड़ी नहीं छूट रही है जो इस कदर दौड़ रही है। तुम नहीं अंजना बहू को बुलाओ, इस उम्र में भी उससे सही से चाय नहीं बनती है। बुआ जी का इस तरह बोलना विन्या को अपमानजनक लग रहा था और उसकी इच्छा हो रही थी कि कोई जोरदार उत्तर देकर इनका मुंह बंद कर दे, लेकिन विन्या अब इन लोगों को पूरी तरह सुधार देना चाहती थी, इसलिए मुस्कुराकर कहती है। विन्या ने परेशानी भरी आंखों से बड़ी बुआ, मंजली बुआ और मनीष की ओर देखते हुए कहती है। बुआ जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे बिस्तर छोड़ा ही नहीं जा रहा है। कह रही हैं पूरे शरीर में बहुत दर्द है, इसलिए चाय मैंने बनाई। क्या हुआ, अच्छी नहीं बनी क्या? इसके साथ ही उसके चेहरे पर माँ के लिए चिंता के साथ भावना संवेदना का सामंजस्यपूर्ण अभिव्यक्ति थी और उसी नज़र से वो मनीष की ओर देख रही थी। क्या शायद मनीष उसकी भावना समझ गया था और बोलता हुआ कमरे से बाहर जाने के लिए तत्पर हो उठा। मनीष के पैर जम से गए जब उसकी तत्परता को देख बड़ी बुआ पुरानी बातों को दोहराती है। कल बहू, आज सास, अच्छा है। पहले भी यही नाटक चला था और आज भी। मनीष ने नाटक शब्द को हुक्म की तरह लिया और फिर से वापस बैठ गया। बुआ जी, दीदी अभी जगी नहीं है तो मैं ही फिर से चाय बना दूं, या एक बार रसोई में चलकर मुझे बता दीजिए कितने चम्मच चीनी और पत्ती डालनी है। विन्या चेहरे पर भोलापन का समावेश करती हुई बड़ी बुआ से कहती, इतने दिनों से बना तो रही थी चाय, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। मंजली बुआ आंखें बड़ी करके कहती है। वो तो माँ बगल में खड़ी होकर बताती जाती थी तो बन जाती है। एक बार आप भी बता दीजिए ना बुआ जी, प्लीज। विन्या की निर्दोष भरी मुस्कान में विनम्रता शहद की तरह टपक रही थी, जिसे देख किसी का भी दिल पसीज सकता था, लेकिन बड़ी बुआ तो अलग ही मिट्टी की बनी थी। जाओ कोयल से कह दो, वो चाय बना लेगी। बड़ी बुआ विन्या की ओर देखे बिना हाथ से जाने का इशारा करती हुई कहती है। विन्या भी आज ठान चुकी थी कि बड़ी बुआ को रसोई का रुख करवा कर रहेगी, इसलिए कहती है। लेकिन कोयल भाभी तो गोलू को चुप करा रही है और मनीष को ऑफिस भी निकलना है, तो आज आप ही बता दीजिए। मनोहार की दृष्टि से वो मनीष की ओर भी देखती है।
हाँ बुआ, आपके हाथ की चाय बहुत दिन हो गए नहीं पिए हुए। आज आप ही बना लीजिए और साथ के साथ इसे भी सिखा दीजिए। मनीष ऑफिस का सुनते ही बुआ से कहता है। बुआ जी एक पल चुप रह जाती है, बाहर पड़े तुहिन कणों को खिड़की के शीशे पर बहते देखती है, फिर कहती है, इतनी ठंड में नहीं नहीं, मनीष को आज बुआ के हाथ की चाय पीनी है। तुम जाओ, इसे भी बता देना और हमारे लिए लेती आना। मंजली बुआ से कहती हुई लिहाफ और ऊपर तक खींच लेती है। मैं ठंड में पानी क्या पानी, ठंड में पानी नहीं पीती या स्नान नहीं करती है, वैसे गर्म पानी ही होगा। संपदा दीदी तो फिर भी कनेक्शन समझ जाती है। बड़ी बुआ बहन के द्वारा कहे जाने वाले वाक्य पूरा होने से पहले ही ठेठली हुई कहती है, चलो। मंजली बुआ विनया के निकट जाकर तमक कर कहती है, बुआ जी वो कल रात से ही रसोई में गर्म पानी नहीं आ रहा है, शायद कहीं कनेक्शन छूट गया है। मंजली बुआ से कहती विनया मनीष की ओर गहरे अर्थपूर्ण नज़रों से देखती है और मनीष उसके नज़रों के अर्थ में फिर से उलझ गया। अभी तो उस दिन रात वाली विनया की रात वाली नज़र ही उसका जब तक ध्यान खींच लेती थी, और अब ये गर्म पानी कनेक्शन क्या कहना चाह रही थी, और उसके बीच में संपदा का नाम क्यों लिया उसने। मनीष का मन उलझने लगा तो वो बिस्तर छोड़ उठ खड़ा हुआ। हर एक क्षण में उसकी चेतना में यह सवाल होता है, गर्म पानी और कनेक्शन के बीच कैसा संबंध है। बाहर कहाँ जा रहा है, दरवाजा भिड़काकर लिहाफ ओढ़कर बैठ। मुझसे ही गलती हो गई, तेरे लिए एक लायक लड़की खोजने के चक्कर में इस ढोल को तेरे पल्ले बांध दिया मैंने। मनीष की बेचैनी को अंजना के लिए हुई बेचैनी समझती बड़ी बुआ उसे विनय की कमियों की ओर मुड़ती हुई कहती है। मनीष का चेहरा अचानक संतुलित हुआ। उसकी आंखों में एक स्पष्टता थी, जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। बुआ की बातों ने उसकी चेतना को एक झटका दिया था और अब उसका मन अपनी जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहा था। यह था एक तब्दीली भरा पल जिसमें वह अपने आत्म समीक्षा की ओर कदम बढ़ा रहा था। सच, शायद वो ये कहना चाह रही थी कि कहीं ना कहीं मेरा अपनी माँ से कनेक्शन छूट गया है और जज्बात ठंडे पड़ गए हैं, और वही संपदा इस चीज को समझते हुए फिर से मम्मी पापा के करीब आ गई है। आजकल तो वो पापा से भी कितनी बातें करती है, और मैं इस अवस्था में मनीष की आंखों में जल का प्रवाह मारने लगा और धुंधली हो गई निगाह उसे उसके दिल में माँ के प्रति गहरे संबंधों को दिखा रही थी, और उसके सामने कई विशेष क्षण उभरने लगे थे। उनके चेहरे पर बचपन वाली मासूमियत और मुस्कान आ गई थी, जिससे वह स्वयं के भीतर सुबह की प्रशांति और सुंदरता का अनुभव करता सम्मोहित सा बुआ के पास से उठकर बाहर जाने लगा। मनीष पुकारते हुए संभव उसके निकट आ गया। तुम्हारे ही तो मजे हैं, सबका लाड दुलार प्यार हथियाए बैठा है। मनीष को बुआ के कमरे से बाहर निकलते देख संभव कहता है, नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है, आप बड़े हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। संभव की वाणी में मजाक का पुट था, लेकिन उसकी आंखों में हंसी और थोड़ी सी नाराजगी दोनों का मिश्रण भरा हुआ था, जिससे मनीष उस वक्त संभव की भावनाओं को समझ पाने में खुद को असमर्थ पा रहा था। साथ ही उसे विनया का कथन भी स्मरण हो आया कि उसने दूसरे की मां को हड़प लिया है। मनीष की स्थिति दिन प्रतिदिन ऊहापोह वाली होती जा रही थी। उसने कभी इस नजरिए से जिंदगी को सोचा भी नहीं था। वो अपनी माँ की उंगली छोड़ किसी और के संग हो गया था, लेकिन वो स्त्री भी किसी की माँ है और उसका प्यार उस बच्चे को भी चाहिए। ये तो कभी उसके जेहन ने सोचा ही नहीं। मनीष अपने जीवन के इस अज्ञात पथ पर चलने के बारे में सोचने लगा था, जिस पर उसने पहले कभी विचार नहीं किया था। छोड़ो भाई संपदा, आज चाय की कोई व्यवस्था नहीं है क्या? अभी तक तो मामी चाय पोहा लिए उपस्थित हो जाती है। कहाँ है मामी? मनीष के कंधे पर हाथ रख बैठक की ओर बढ़ता हुआ संभव संपदा पर नजर पड़ते ही पूछता है। वो मामी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में ही है। संपदा के बदले किचन से निकलती कोयल उत्तर देती है। ओह, मुझे तो पता ही नहीं है, क्या हुआ मामी को? संभव का ध्यान तत्काल अपनी मामी की दिशा में गया और वह तेज कदमों से अंजना के कमरे की ओर बढ़ा। मनीष संभव को इस तरह चिंतित देख ठगा सा रह गया, क्योंकि
वो तो अभी तक अपनी माँ के स्वास्थ्य के बारे में जानते हुए भी बैठा ही रह गया था। मनीष अंजना के कमरे में गया और विनया चाय की ट्रे बैठक में लेकर आई। माँ ने चाय पी। मनीष ट्रे रखती विनया के झुके हुए उदास चेहरे की ओर देखकर पूछता है। विनया की आवाज़ से मनीष ने महसूस किया कि कुछ गहरा और अजीब हो रहा है। इसे समझकर वह असहज होते हुए विनया से पूछता है, क्यों? माँ कह रही है कि उन्हें कुछ भी खाने पीने की इच्छा हो रही है। उठकर बैठा भी नहीं जा रहा है उनसे। मनीष के प्रश्न का उत्तर देती विनया की ओर मुड़कर कहती हुई विनया की आंखों ने दुनिया भर के उल्हाने मनीष की ओर उछाल दिए। उसके उल्हाने वाली नजरों ने मनीष को माँ की स्थिति की गंभीरता से भरपूर एहसास कराया। विनया ने मनीष के सवाल के माध्यम से उसकी आंतरिक दुख सुख की भावनाओं को सही दिशा में प्रेरित किया और पापा ने मनीष विनया की ओर से नजरें हटाता हुआ पूछता है, उन्होंने भी मना कर दिया है? विनया कहकर रसोई की ओर जाने लगी। लेकिन क्यों? मनीष तेज आवाज में पूछता है। विनया ठिठकती है और बिना मुड़े कहती है, कभी कभी अपने माता पिता की जरूरतों को खुद भी देख लेनी चाहिए। हर बात के लिए पत्नी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और तेजी से रसोई में चली गई। संपदा मम्मी पापा के लिए अनार का जूस निकाल दो। रसोई में सिर्फ संपदा को देख दरवाजे से ही मनीष कहता है, भैया भाभी से कहो मुझे आज रिहर्सल के लिए कॉलेज जल्दी पहुंचना है। कहती हुई संपदा मनीष के बगल से निकलकर अपने कमरे में चली गई। आसपास किसी को नहीं देख मनीष समझ नहीं पा रहा था कि वो किससे क्या कहे। बुआ, मम्मी, पापा के लिए अनार का जूस निकाल दीजिए, नाश्ता का समय हो गया है। उन दोनों तो चाय भी नहीं ली है। सोचता सोचता मनीष आखिर बुआ के कमरे में जाकर कहता है, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? उससे कहो बहू है, सास की सेवा भी नहीं कर सकती। ऐसे तो माँ की रट लगाए बैठी रहती है। बुआ थोड़ी तलखी से कहती है। मनीष को बुआ से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसे तसल्ली थी कि बुआ यहाँ है तो सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहेगा, लेकिन अभी तो दिन ने ठीक से पंख फैलाए भी नहीं थे और घर पर बिखराव हावी होता लग रहा था। अब यह उसके लिए एक चुनौती बन गया था जिसे समझने में वह अभी तक असमर्थ बना हुआ था। उसने आशा भरी नजर मंजली बुआ पर डाली, लेकिन वो निर्विकार भाव से बैठी रही। मरता क्या न करता वाली स्थिति में मनीष विनया को देखने अपने कमरे में आया और उसे मोबाइल में लगा देख भन्ना उठा। तुम यहाँ आराम से बैठी हो, नाश्ते का समय हो चला है, घर में अतिथि हैं, थोड़ा तो लिहाज कर लो। वो जिस तरह शब्दों को चबाकर बोल रहा था उससे स्पष्ट तौर पर जाहिर हो रहा था कि विनया को चिंता मुक्त देख उसकी नाराजगी चरम पर थी। मुझे लगा आज बुआ जी ही सब कुछ करेंगी, आखिर पहले भी वही सब कुछ संभालती रही है और मुझे ज़्यादा कुछ आता जाता नहीं है मनीष। वो तो माँ दिन भर लगी रहती है तो मैं उनके साथ लग जाती थी। आप बताइए क्या काम था? विनया एक मिनट के लिए नज़र ऊपर कर मनीष को देखता है, फिर नज़र नीचे कर मोबाइल के बटन दबाने लगी। अच्छा, मम्मी पापा के लिए अनार का जूस निकाल दो, खींच। और आदेशात्मक स्वर में मनीष कहता है। ओके कहती विनया मोबाइल टेबल पर रखकर कमरे से बाहर आ गई। विनया की चीख सुनकर मनीष के साथ साथ अंजना के अलावा घर के सभी सदस्य दौड़कर रसोई में पहुंचे। अंजना को उसने पहले ही कह दिया, मिशन अंजना जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है कुछ भी हो जाए वो कमरे से बाहर न आए। विनया के चेहरे जूस का लिक्विड, बाहर अनार के दाने के साथ कई सारे बर्तन फैले हुए थे। जगह जगह जूस के छींटे पड़ने से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा किचन मानो खून के धब्बों से सना हुआ था। सभी के मुंह और आंखों पर हतप्रभ होने के भाव छाए हुए थे। विनया के चेहरे पर जूस की बूंदें टपक रही थी। बाहर अनार के दानों से सजे हुए कई सारे बर्तन देखे जा रहे थे। जगह जगह जूस के छींटे किचन की खूबसूरती को बढ़ाता हुआ लग रहा था और इसके नतीजे में सभी की उम्र और आंखों में हतप्रभता के भाव साफ दिख रहे थे। आज के लिए इतना ही। इससे आगे का भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।